Hello students, good morning. I am Saif. I welcome you to my YouTube channel Incredible Institute of English. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड काइंड होता है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं और इससे संबंधित जो भी हमारे स्टेटमेंट्स आते हैं, जो भी सेंटेंस कन्वर्जन के लिए आते हैं, हम किस तरह से इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम बिल्कुल इसको क्लियर करेंगे। तो देखते हैं व्हाट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो होता है इसको दो नाम से जान सकते हैं, या तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इसको बोल सकते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं। जिसको ये क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स प्रोग्रेसिव एक्शन होता है। एक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यू रहता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, तो हम देखते हैं कि इसमें हिंदी में भी समझ लेते हैं कि हिंदी सेंटेंस में इसकी क्या पहचान होती है, कैसे पहचानेंगे, और इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी में क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये अगर हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में, हिंदी वाक्यों के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के आदि शब्द आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब हम समझ लेते हैं एक इंग्लिश डेफिनेशन के माध्यम से, ताकि हमारे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ और जो हमारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको क्लियरली समझ पाएँ। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Present continuous tense is used to express an action in progress, an action in progress or the continuity of the action and planned future actions। इन थ्री कंडीशंस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज होता है। पहली कंडीशन होती है एक्शन इन प्रोग्रेस। जो हमारा एक्शन होता है, जो हमारा कार्य होता है, वो हमारा प्रोग्रेसिव होता है, मतलब लगातार जारी रहना उसमें पाया जाता है। द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, एक्शन में कंटिन्यूटी होती है, एक्शन हमारा कंटिन्यू होता है। और प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, और जितने भी प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस होते हैं जिसमें हम प्लानिंग के तहत कोई एक्शन करते हैं, वो भी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन भी हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंतर्गत ही आता है। जैसे मैं मान सकता हूँ ही इज स्टडिंग इन द क्लास। वो स्टडी कर रहा है क्लास में, मीन्स उसका कंटिन्यू जो वर्किंग प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू है, मतलब स्टडी कर रहा है। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं माई एनुअल एग्जामिनेशन इज़ गोइंग टू कंडक्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी एग्ज़ाम जो है ना नेक्स्ट मंथ से शुरू होने जा रही है। तो ये हमारा प्लान्ड फ्यूचर हो गया। प्लान्ड किया हुआ फ्यूचर टेंस में भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज होता है। अब हम देख लेते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि हिंदी सेंटेंस में अगर लास्ट में रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह दौड़ रहा है, इस तरह से रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड्स लास्ट में आए तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इंग्लिश में देख लेंगे एक एक्शन होता है
कंटिन्यूस यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑन एन एक्शन इन प्रोग्रेस और द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, जहाँ एक्शन इन प्रोग्रेस होता है और कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन होता है और प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस होते हैं, वहाँ पर भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है। ओके, अब हम देखते हैं रूल्स। हमारे रूल्स क्या होते हैं? रूल 1, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल हो गया, जिसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो इसको एम का यूज करेंगे। और जो हमारी वर्ब होगी उसमें आईएनजी का यूज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सेकंड रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट ऑब्लिक आर नॉट ऑब्लिक एम नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज नॉट का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर नॉट का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम नॉट का यूज करेंगे और मैन वर्ब में आईएनजी का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट देखता हूँ थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल होता है। तो आप जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस से जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आप जानते हैं इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर, आर अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट, एम अकॉर्डिंग टू आई सब्जेक्ट सबसे पहले यूज कर लेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट कोई है, सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए सबसे पहले इज यूज कर लेंगे, और प्लूरल अगर कोई नाउन सब्जेक्ट है तो उसके लिए आर यूज करेंगे सबसे पहले, और या फिर अगर आई सब्जेक्ट आया हुआ है तो एम यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन मार्क को यूज़ करना नहीं भूलेंगे। इसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इस तरह से हमारा बनेगा। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं 4। अगर मुझे, ये तो यस नो क्वेश्चन हो गया, अगर मुझे वाई क्वेश्चन या क्वेश्चन फॉर्म करना है, क्वेश्चन बनाना है, तो फिर हम किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। कोई भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर यूज कर लेंगे। क्वेश्चन वर्ड, आप जानते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में। वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, इस तरह के ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम
सबसे पहले सेंटेंस में यूज करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज, आर, एम, इज आर एम का यूज करेंगे, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर और प्लूरल होगा तो प्लूरल लिख लेंगे, प्लस एन वो, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एटसेट्रा। इसको बोलते हैं क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंसेस। क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारे 4 रूल्स लिखे हुए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल्स होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए एंड क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस के लिए। अब इनको एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल से आज हम आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम से, दोनों तरह के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये भविष्य में कभी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं लिखता हूँ, मेरा भाई वह बाजार जा रहा है, जा रहा है। मतलब मैंने अभी स्टार्टिंग में हिंदी में बोला था कि हिंदी सेंटेंस में अगर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रहा हूँ, इस तरह के वर्ड आते हैं तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब इसकी हिंदी इंग्लिश बना लेते हैं। ही, अब सिंगुलर है हमारा, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम इज का यूज करेंगे। यहाँ पर इज का यूज करेंगे। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब इसका सेकंड कन्वर्जन कर लेते हैं। सेकंड कन्वर्जन हिंदी का करेंगे तो लिख लेंगे, वह बाजार नहीं जा रहा है। वह बाजार नहीं जा रहा है मीन्स नेगेटिव हो गया, तो हम इसकी इंग्लिश क्या कन्वर्जन करेंगे, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ओके, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कन्वर्जन हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड को भी हिंदी में कन्वर्जन करेंगे। क्या वह बाजार जा रहा है, जा रहा है। इसको मतलब क्वेश्चन मार्क बनाया है हमने, तो क्वेश्चन वर्ड का यूज़ ज़रूर करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। इसकी हिंदी यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज। ही इज ही गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, इज ही गोइंग टू मार्केट। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन फॉर्म से कन्वर्जन करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस बनाएंगे। वह बाजार क्यों, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ, क्यों जा रहा है, जा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन बना और पूछा जा रहा है वह बाजार क्यों जा रहा है, तो इंग्लिश इसकी हो जाएगी, इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले यूज होगा, वह है इज ही गोइंग टू मार्केट।
इस तरह से आपका हिंदी एंड इंग्लिश में कन्वर्जन कर पाएंगे। हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी भी कर पाएंगे। इस तरह से अगर ये तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल था। इसी तरह से चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट का हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, उसकी जगह हम आर यूज करेंगे। यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग हों, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो आर का यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर दे होता तो दे आर गोइंग टू मार्केट हो जाता। और अगर यहाँ पर आई सब्जेक्ट कहीं आता है तो उसको एम यूज करके वर्ब में आई यूज करेंगे। इस तरह से आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को सॉल्व करेंगे या उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आप 100% सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस था, जो मैंने आपको डेफिनेशन के माध्यम से और रूल्स के माध्यम से और एग्जाम्पल कन्वर्जन के माध्यम से आपको यहाँ क्लियर कराया। यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि ये हमारा अफर्मेटिव होता है और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है और ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और ये हमारा जो लास्ट वाला होता है वो क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस होता है। तो आप किसी तरह से क्वेश्चन फॉर्म से सिंपल सेंटेंस कन्वर्जन करना हो या सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस कन्वर्जन करना हो, मतलब ये सेंटेंस इंटर कन्वर्जन होते हैं। किसी भी सेंटेंस का किसी भी सेंटेंस में आपको कन्वर्जन करना हो, कन्वर्ट करना हो तो आप आराम से कर पाएंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।